So, hello everyone, welcome to Math Simplified YouTube चैनल। आज हम मैथ्स मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। तो पैरेलल के लिए कंडीशन है a1/a2, यहाँ पे a1 3 है, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये होता है 15 इज इक्वल्स टू 4k। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 15 डिवाइडेड बाई 4, सी ऑप्शन। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 75, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सपोज हम लेंथ को x लेते हैं, तो लेंथ इज, या फिर हम ब्रेड्थ को x लेते हैं, तो लेंथ होगी 3 टाइम्स x। अगर हम ब्रेड्थ को x लिए तो लेंथ होगी 3 टाइम्स x। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 75, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3x इंटू x इज इक्वल्स टू 75, सो 3x स्क्वायर माइनस 75 इक्वल्स टू 0, सी ऑप्शन। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस एंड द फोर्थ टर्म्स, तो सिंपल n की जगह 4 सब्सटीट्यूट करना है, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, so 8 minus 1 is 7. Next question, in the following pair of triangles that are always similar are। तो कोई भी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर रहेंगे। ऑप्शन बी, द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3πr³। ये मीडियन का फॉर्मूला है, हियर f रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका ज़ीरो फाइंड करने के लिए p ऑफ x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू -3/5 आएगी, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर DE इज पैरेलल टू BD, इफ BD इज 7.2, AE इज 1.8, EC इज 5.4, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो BBT थ्योरम के हिसाब से इनके रेशियोज सेम होंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो AD हमको फाइंड करना है, DB है 7.2, AE है 1.8 और EC है 5.4। तो AD बाई 7.2, क्योंकि सेम नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये सिंपली 18/54 है। सो 18 3 ज़ा 54, तो ये होगा 1/3। तो यहाँ से AD इज इक्वल्स टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3, तो देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर्स। 7.2 डिवाइडेड बाई 3, 2.4। राइट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, दैट इज a² + b²। इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1। तो x की जगह पे हमको 1 सब्सटीट्यूट करना है, तो 1² -9 इंटू 1 + 20, जो कि होगा 1 - 9 + 20। 1 - 9 is -8, -8 + 20 is 12. In an AP, the sum of first 4 terms is 20 and the sum of first 3 terms is 12. Then find the fourth term. तो ये सिंपल सा रिलेशन है, A4 इज इक्वल्स टू S4 माइनस S3। S4 है 20
और S3 है 12, तो A4 हो जाएगा 8। और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर्स, देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अगर ये हाइट है, अगर ये हाइट बन रहा है सिलेंडर का, तो ये जो 22 सेंटीमीटर है वो इस सर्कल का सरकमफरेंस होगा, है ना। अगर ये 40 है तो इस सर्कल का सरकमफरेंस 22 होगा। हमको फाइंड करना है रेडियस। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। तो 22 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से सिंपल आर की वैल्यू होगी 7/2 सेंटीमीटर्स या 3.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमको दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, हमको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a। तो पहले हम 15th वाला करते हैं। तो साइन ए, हम इस साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अभी हमको पूछ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a। कॉस स्क्वायर ए हम ऑलरेडी फाइंड कर इसमें, कॉस स्क्वायर ए साइन ए के इक्वल है, तो साइन ए प्लस कॉस पावर 4 को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए के इक्वल है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 1 है। या फिर और वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और वाला नहीं, नॉट और वाला, 16th वाला क्वेश्चन। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ 1/5, तो पी ऑफ ए दिया हुआ है 1/5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दिया हुआ है 2, हमको टोटल आउटकम्स निकालना है। तो सिंपल पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस। तो पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/5 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस आएगा 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 2 मार्क्स, प्रूव दैट 2 + √3 इज़ इरेशनल। हम वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। फर्स्ट लाइन, अज्यूम दैट 2 + √3 इज़ रैशनल। क्योंकि इसको हम रैशनल अज्यूम करें, इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 + √3 इज इक्वल्स टू a/b या p/q भी आप लिख सकते हैं, वेयर a, b आर को प्राइम इंटीजर्स या फिर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम √3 को सेपरेट करके 2 को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, a/b - 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ये होगा a - 2b डिवाइडेड बाई। अब क्योंकि a और b इंटीजर्स है, तो जो हमारा राइट साइड है वो एक रैशनल नंबर होगा। सिंस a, b आर इंटीजर्स, a - 2b डिवाइडेड बाई b इज़ रैशनल। बट हमको पता है कि जो √3 है वो इरेशनल है, सो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है which contradicts the fact that √3 is irrational। तो इसलिए हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, therefore our assumption is incorrect
तो देयरफॉर 2 + √3 इज इरेशनल। तो 2 + √3 एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक सर्कल का क्वेश्चन है। हमको एंगल ए पी ऑफ 40 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ पी, तो ए ओ बी के लिए हम पहले एंगल ए ओ पी फाइंड करते हैं। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए ओ पी, एंगल ए तो 90 डिग्री होगा थ्योरम 10.1 के हिसाब से। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ, ये तीनों का सम 180 होगा। एंगल ए तो 90 डिग्री है, ए ओ पी हमको फाइंड करना है, प्लस ए पी ओ 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल ए ओ पी आएगी 180 माइनस ये 90 प्लस 40 होगा 130, तो ये आ जाएगी 50। बट क्योंकि ये जो ओ पी है वो एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऊपर की भी एंगल 50 होगी और नीचे की भी एंगल 50 होगी। तो हमको एंगल ए ओ बी पूछा है, तो ए ओ बी इन दोनों का सम होगा। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 50 + 50, जो कि 100 डिग्रीज। नेक्स्ट, एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशंस दिया हुआ है जिनके y के कोएफिशिएंट्स सेम है, मतलब हम ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये 2x + x होगा 3x, प्लस y माइनस y कैंसिल, और 10 + 2 होगा 12। तो यहाँ से हम x की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12/3, x इज इक्वल्स टू 4। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रॉम 1 2 × 4 + y इज इक्वल्स टू 10। 2 × 4 इज 8 + y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8, y इज इक्वल्स टू 2। सो x 4, y 2। नेक्स्ट, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1, तो a 1 है, एंड द 14th टर्म, तो a 14 53 है, देन फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम a 14 को यूज़ करके d फाइंड करेंगे। a 14 का फॉर्मूला है a + 13d इज इक्वल्स टू 53। तो a की वैल्यू 1, 13d इज इक्वल्स टू 53। तो 13d होगा 53 माइनस 1 52। तो यहाँ से d हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 4 ज़ा 52। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है an। सो an का फॉर्मूला हम लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a + n - 1d। सो a है हमारा 1, n - 1 × 4, सो 1 + 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4n - 4। तो फाइनली an आएगा 4n, और 1 - 4 होगा -3, तो 4n - 3। 21, फाइंड द HCF ऑफ 135 and 75 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सबसे पहले हम 135 और 75 का HCF फाइंड करेंगे। क्योंकि ये 5 से एंड हो रहा है तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, ये 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली 75, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। अब अगर हम देखें तो 135 के फैक्टर्स हैं 5 × 3 का क्यूब, और 75 के फैक्टर्स हैं 5² × 3। हमको पूछ रहा है HCF। HCF के लिए जो कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं,
उनका लोवेस्ट पावर हमको लेना है। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है, तो 5 का लोवेस्ट पावर है 1, तो 5। यहाँ पे भी 3 का जो 3 कॉमन फैक्टर है और 3 का लोवेस्ट पावर है 1, तो 3, तो हो जाएगा 15। तो HCF है 15। एंड देन फाइंड द LCM ऑफ 20 एंड HCF ऑफ 135, 7। ये तो 15 आ गया। तो बेसिकली हमको 20 और 15 का LCM फाइंड करना है। ओके, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो अगर हम देखें 15 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 3, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ पे हमको इसका LCM फाइंड करना है। LCM के लिए कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 ही कॉमन फैक्टर है, तो 5, और जो रिमेनिंग नंबर्स है वो हमको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 3 रिमाइंडर है और 2 स्क्वायर, सो ये होगा 15 इंटू 4, 60 हो जाएगा। तो LCM 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन। तो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है P2, -3, इसको हम x1 y1 ले लेंगे, और दूसरा पॉइंट है Q 10, y, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 ले सकते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 यूनिट्स। हमको फाइंड करना है y की वैल्यू। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, PQ इज टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो x2 है यहाँ पे 10, 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। PQ की वैल्यू है 10 स्क्वायर रूट ऑफ, ये 10 माइनस 2 होगा 8, 8 का स्क्वायर है 64, प्लस ये होगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। SOBS करने के बाद ये होगा 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर बचेगा। सो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से y प्लस 3 होल स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस 64 है 36। सो y प्लस 3 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो इसका मतलब y प्लस 3 होगा, क्योंकि y एक कोऑर्डिनेट है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस और माइनस 6। सो y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 6 या y प्लस 3 इक्वल्स टू -6। यहाँ से y के दो वैल्यूज़ आएंगे, एक है 6 माइनस 3, क्योंकि 3 इधर आके -3, 6 माइनस 3 3, तो y की एक वैल्यू तो 3 है। दूसरी वैल्यू होगी -6 माइनस 3, क्योंकि ये 3 इधर आके -3 होगा, तो y की दूसरी वैल्यू होगी -9। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x1 y1, और इसको x2 y2, और ये m1 और m2 का रेशो दिया हुआ है, m1 m2 2:3। तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m1 है 2, x2 है 4, प्लस m2 इंटू x1 है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3, कॉमा m1 y2 2 इंटू -3 m1 y2 प्लस m2 y1, m2 है 3 और y1 है 7, तो 3 इंटू 7
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा 2 इंटू माइनस 3 होगा -6 प्लस 3 7 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 5। तो 8 माइनस 3 5 बाई 5, 21 माइनस 6 15 बाई 5। तो फाइनली पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 कॉमा 15 बाई 5 होगा 3, तो 1 कॉमा 3 पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। नेक्स्ट, ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक बी एंड कॉट ए। तो सीकेंट बी, सीकेंट का फॉर्मूला है हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट। जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 और एडजेसेंट, एंगल बी के लिए हमको एडजेसेंट देखना है। एंगल बी के लिए एडजेसेंट साइड होगी बी सी जो कि है 5, तो सेक बी होगी 13 बाई 5। और हमको पूछ रहा है कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाई अपोजिट। इस बार जो एडजेसेंट साइड है वो एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना है। तो एंगल ए के लिए जो एडजेसेंट साइड होगी वो है 12, और एंगल ए के लिए जो अपोजिट साइड है वो है बी सी जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो कॉट ए 12 बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो पहले हम फर्स्ट वाला फैक्टराइजेशन से करेंगे। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x² फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² इंटू -6 माइनस 12x²। हमको इसके दो फैक्टर्स ढूंढना है, 4x एंड 3x। मिडिल टर्म की साइन प्लस है तो बिगर नंबर की साइन प्लस, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 3x की साइन माइनस। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स 0। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में अगर हम देखें 2x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस, ये दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है तो 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 2 ज़ा 6। सो x प्लस 2 और यहाँ पे है 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। दोनों टर्म्स को, दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली 0 करेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और x की एक और वैल्यू आ जाएगी, -3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे +3 और 2 डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3/2। या फिर एक चॉइस वाला भी क्वेश्चन है, आप ये डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड राइट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b है -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, a है x² का कोएफिशिएंट 2 और c है कांस्टेंट टर्म 3। तो -6 का स्क्वायर इज़ 36, ये 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 12 जो कि 0 से बड़ा है। तो 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। इफ़ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर हम दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो 36 हो जाएंगे, जो कि है 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब इवेंट ए हमको बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप फेस इज लेस देन 8। जो सम आएगा दोनों डाइसेस में वो 8 से कम होना चाहिए। 8 से कम मतलब उनका जो सम है वो 2 भी हो सकता है, जैसे 1,1 पे तो जो सम है मिनिमम सम हमेशा 2 रहेगा। नेक्स्ट वो सम 3 भी रह सकता है,
3 के लिए या तो 2 1 या 1 2, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 के लिए। और सम 4 के लिए 1 3 3 1 और 2 2, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सम 5 आने के लिए 1 4 4 1 2 3 3 2, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं 5 आने के। नेक्स्ट 6 आने के लिए 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3, ये 5 पॉसिबिलिटीज़ है 6। और लास्टली 7 आने के लिए 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी हम देखेंगे कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स है। तो इसको लिख सकते हैं P ऑफ A इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 36, क्योंकि टोटल आउटकम्स 36 है। हाँ, तो 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और ये 12 हो जाएगा। तो 7/12 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बी हमसे पूछ रहा है गेटिंग अ स्क्वायर नंबर ऑन वन ऑफ द फेसेस, कोई भी एक फेसेस पे हमको स्क्वायर नंबर आना है, दोनों फेसेस पे नहीं। तो 1 एक स्क्वायर नंबर है, तो अभी दूसरे टाइम में 1 नहीं आ सकता, तो 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 एक स्क्वायर नंबर है, तो 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। अब अगर हम देखें 2 के साथ तो 2 1 आ सकता है क्योंकि 1 स्क्वायर नंबर है, 2 2 नहीं आ सकता, 2 3 नहीं आ सकता, 2 4 आ सकता है क्योंकि 4 स्क्वायर नंबर है, 2 5 नहीं आ सकता, 2 6 भी नहीं आ सकता। अगर हम 3 के साथ देखें तो 3 1 आ सकता है, 3 4 आ सकता है। और अगर हम 4 के साथ देखें तो 4 1 नहीं आ सकता, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 नहीं आ सकता, 4 5 और 4 6 भी नहीं आ, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। फिर 5 के साथ 5 1 और 5 4 आ सकता है, और 6 के साथ भी 6 1 और 6 4 आ सकता है। ये सारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो P ऑफ B हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 फेवरेबल आउटकम्स है, 16/36। सो 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, तो ये है 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में आया है, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं, रेफर प्रीवियस MQPs। तो ये सर्कल का थ्योरम है, थ्योरम 10.1, जहाँ पे हमको नहीं 10.2 है, ये थ्योरम 10.2, यहाँ पे हमको टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमको अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन 6x² इंटू -3, ये है -18x²। 18 के दो फैक्टर्स अगर हम करेंगे 9x और 2x,
मिडिल टर्म की साइन माइनस, तो यहाँ 9 माइनस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। अगर हम स्टार्टिंग के दो टर्म्स में देखें कि 3 से डिविजिबल है दोनों और x कॉमन है, तो ये होगा 2x माइनस 3, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो ये होगा 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन है और इधर आएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स 0। नेक्स्ट दोनों ब्रैकेट्स को 0 करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 3/2, जिसको हम अल्फ़ा मानेंगे, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3, इसको हम बीटा मानेंगे। 3/2 और माइनस 1/3। अभी हमको इनकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो पहले हम सम की रिलेशन वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ द ज़ीरोस, सम ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। हमको देखना है कि दोनों तरफ सेम आंसर आएगा, तो 3/2 और माइनस 1/3। 3/2 प्लस इंटू माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस, अगर हम इस पॉलिनॉमियल में देखें तो जो b है वो -7 है, सो माइनस ऑफ -7, और जो a है वो 6 है, सो 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6, तो दोनों तरफ 7/6 आ रहा है। 7/6 इक्वल्स टू 7/6। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा है 3/2, बीटा है -1/3। c जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो है -3, और जो a है वो है 6। तो यहाँ से हम 3 3 को कैंसिल कर सकते हैं, और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो फाइनली आएगा, इस तरफ बच रहा है -1/2 और राइट साइड भी बच रहा है -1/2, तो हेंस ये रिलेशन वेरीफाइड। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वाले क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, पैराबोला। आइडेंटिफाइड ज़ीरोस एंड हेंस फाइंड द पॉलिनोमियल। तो पहले तो हमको देखना है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, तो इस 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो वाला पॉइंट है वो इसका पहला रूट है, जिसको हम अल्फ़ा मानेंगे। अल्फ़ा है -3, और ये जो दूसरा जो पॉइंट पे कट कर रहा है वो है 1, तो बीटा है 1। तो हमको बस इस पॉलिनोमियल लिखना है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस है -3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा x² -3 प्लस 1 -2 इंटू एक्स, फिर प्लस इंटू माइनस -3। तो फाइनली जो p ऑफ x है वो हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2x -3। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है PQR।
को ज्वाइन कर लेते हैं, पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ओके, ये दोनों साइड सेम है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी, यहाँ से हमको एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मीट्स क्यू आर एट ओ, ये पॉइंट ओ है। प्रूव दैट ओ क्यू बाई ओ आर इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली हमको प्रूव करना है कि ओ क्यू और ओ आर ये दोनों की लेंथ सेम है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। अगर हम देखें इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर, इन दोनों ट्रायंगल में पी ओ कॉमन साइड है। पी ओ इज इक्वल्स टू पी ओ कॉमन साइड, और क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर गिवन इन द क्वेश्चन। और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल क्यू क्यू पी ओ is equals to RPO, because OP is the angle bisector of angle P. So therefore दो साइड्स और एक एंगल से SAS क्राइटेरिया से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल POQ is congruent to triangle POR by SAS क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्रायंगल का QO इस ट्रायंगल का OR के इक्वल हो जाएगा CPCT से। अगर हम OR को उधर डिवाइड कर दें, ये QO या OQ OR को उधर डिवाइड करेंगे तो ये होगा OQ बाई OR इक्वल्स 1। तो ये प्रूफ है। नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो A ठीक है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम। E इज़ अ पॉइंट ऑन BC के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट E है। डायगोनल्स BD इंटरसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग AE। तो सबसे पहले A और E को ज्वाइन करना है, और ये वाली डायगोनल है BD। एट F, तो ये वाला पॉइंट है F, joining A and E at F। prove that DF into EF is equals to FB into FA। तो यहाँ से पता चल गया, इस जो हमको प्रूव करना है वहाँ से हमको पता चल गया कि हमको ये दो ट्रायंगल्स लेना है, DFA और EFB। ओके, तो ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल DFA एंड ट्रायंगल BFE, ये दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर है बोल के प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रही है। एंगल DFA is equals to angle BFE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक अल्टरनेट एंगल भी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे। तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट हैं, एंगल D और एंगल B। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल D या एंगल ADF इज इक्वल्स टू एंगल FBE।
FPE अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DFA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BFE बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमको इस ट्रायंगल का DF लेना है, इस ट्रायंगल का DF प्रोपोर्शनल है उस ट्रायंगल के BF से। BF या हम क्योंकि साइड्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हम BF को FB भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली इस ट्रायंगल का FA, इस ट्रायंगल का FA प्रोपोर्शनल होगा उस ट्रायंगल के FE से या EF से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। तो DF इंटू EF इज इक्वल टू FA इंटू FP। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसके 4 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। हमको ये फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू क्या हो। तो सबसे पहले तो इस डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट को O मानते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। सिंस diagonals of a parallelogram bisect each other, तो जो पॉइंट O है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और पॉइंट O DB का भी मिड पॉइंट होगा। तो दोनों के मिड पॉइंट्स O ही है, तो हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 बार लगाना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PD। तो अगर हम AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, सो x1 प्लस x2/2। सो AC के लिए हम किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। सो सपोज मैं C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 मान रहा हूँ। तो x1 प्लस x2/2 मतलब x प्लस 1/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 6 प्लस y/2 6 प्लस y/2। सिमिलरली BD के लिए भी सेम, या तो B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 या D के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1। सो 3 प्लस 4/2 ये हो जाएगा 3 प्लस 4/2 और यहाँ का y का कोऑर्डिनेट है 5 प्लस 3/2 5 प्लस 3/2 भी जस्ट हमको इक्वेट करना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 कॉमा 6 प्लस y/2 इक्वल्स टू ये 4 प्लस 3 7/2 5 प्लस 3 8/2 4 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ का x कोऑर्डिनेट है x प्लस 1/2, ये 7/2 के इक्वल हो जाएगा और 6 प्लस y/2 ये 4 के इक्वल हो जाएगा। 2 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x 6 और यहाँ पे 2 उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू होगी 2, तो y 2 हो जाएगा, x 6 y 2। ठीक है, नेक्स्ट। ये एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको 4 आर्क्स दिया हुआ है। आर्क्स आर ड्रॉन इन द स्क्वायर ABCD। ओके, एज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। तो ये जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं उन सभी का रेडियस इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर्स है।
इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप पी क्यू आर एस, पेरीमीटर ऑफ द शेप पी क्यू आर एस टी। बेसिकली ये जो बाउंड्री है उसका सर्कमफरेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस क्योंकि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, सबसे पहले हम स्क्वायर की साइड फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर से। एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर की साइड आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 12 सेंटीमीटर्स है। ये ए से लेके पी तक इसका रेडियस हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट का रेडियस, और यहाँ से भी इस क्वाड्रेंट का रेडियस। तो जो ये पी डब्ल्यू का जो डिस्टेंस है, यही क्यू आर का डिस्टेंस हो जाएगा। पी डब्ल्यू, क्यू आर, एस टी और यू वी, ये चारों डिस्टेंसेस सेम हैं, और ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, क्योंकि ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर्स। तो 12 में से हमको ये दोनों रेडियस को माइनस करना होगा। 12 माइनस 2r, मतलब 12 माइनस 2 इंटू 3.5, मतलब 12 माइनस 7, तो 5 सेंटीमीटर्स। सो जो हमारा रिक्वायर्ड शेप है उसका पेरीमीटर हमको फाइंड करना है अभी। तो हम किसी भी एक आर्क की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क के लिए। सपोज पी क्यू की फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट के लिए जो थीटा होगा वो 90 होगा। सो 90 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, 9 4 ज़ा 36, ये 0.5 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 2 2 ज़ा। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो न्यूमरेटर में है 2 इंटू 11 इंटू 0.5, तो 11 हो जाएगा। 2 11 ज़ा 22, 22 इंटू 0.5 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5 सेंटीमीटर्स। तो फाइनली अब हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड शेप, या फिर आप ये पूरा पी क्यू आर एस पूरा लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड शेप इज इक्वल्स टू, ये आर्क की लेंथ है 5.5 और बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5, 5.55 5.55 5.55 5.55, ऐसा 4 बार हो रहा है। तो 5.5 प्लस 5 इंटू 4 हम डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 4, तो 4 5 ज़ा 20, 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मीन फाइंड करना है, सी आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई, तो 10 और एक 10 20। तो पहले एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, 5 और 15 का मिड पॉइंट है 10, 20 30 40 और 50।
उसके बाद एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 10 20, 60, 150, 280 और 150। इसका भी सम कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई, एक मिनट, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये 0, 8 + 8 16, 26, 660 आ रहा है। तो फाइनली मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो 660 डिवाइडेड बाई 20, तो 0 0 कैंसिल, 33 आ जाएगा। मीन 33 है। या फिर आप चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मोड पूछ रहा है इसमें, तो मोड के लिए सबसे पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 8, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगी। ये हमारी मॉडल क्लास है। तो ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, और ये जो 15 है वो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। और जो क्लास साइज़ है वो, क्योंकि 5 का गैप है, तो क्लास साइज़ हो जाएगी 5। अभी जस्ट हमको मोड का फॉर्मूला लिखना है। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो लोअर लिमिट है 15, F1 है 8, F0 है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 माइनस 5 माइनस 4, दिस होल थिंग इंटू 5। ओके, तो ये है 15। तो 8 माइनस 5 इज़ 3, 2 8 ज़ 16, 16 माइनस 9, और ये इंटू 5 है। तो 15 प्लस ये 3 5 ज़ 15, 15 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 7, 15 डिवाइडेड बाई 7 ये हो जाएगा 15 बाई 7 2.142। ओके, 2.14, 17.14 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, the difference between the altitude and base of a right angle triangle is 5 centimeters. So suppose एक right angle triangle है ये, okay. The difference between altitude को हम suppose y मान लेते हैं और base को x मान लेते हैं. The difference between the altitude and base of a right angle triangle is 5. So let the base be, let the base of the triangle be x, or let the altitude of the triangle be y. दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है y माइनस एक्स दिया हुआ है 5 है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 150, ओके, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 5 + x, इक्वेशन 1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको दिया हुआ है 150। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 150। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से 5 + x इज इक्वल्स टू 150। सो x इंटू 5 + x, 2 इंटू 150 इज़ 300। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x इंटू 5 इज़ 5x + x²। 300 को इस तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x - 300 इक्वल्स टू 0।
तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 300 अभी हमको 300 के दो फैक्टर्स ढूंढना है। ओके, सो 10 इंटू 300 के दो फैक्टर्स, ओके 15 और वो भी नहीं हो सकते। 300 को फैक्टराइज कर लेंगे हम। ट्वेंटी और 15 होंगे। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आप फैक्टराइज भी करके ये 20 और 15 लेके आ सकते हैं। सो मिडिल नंबर की साइन प्लस, तो प्लस 20 और माइनस 15। सो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में है x कॉमन, x प्लस 20 माइनस ये दोनों में 15 कॉमन है तो x प्लस 20 इक्वल्स 0। x प्लस 20 x माइनस 15 इक्वल्स 0। सो x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 20। क्योंकि ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। सो हमारे ट्रायंगल का जो बेस है वो 15 सेंटीमीटर है। अभी ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट x in 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in 1, तो y हो जाएगा x प्लस 20, 5 प्लस x, 5 प्लस 15 तो 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड एंगल्स इवेलुएट टू cos 60। cos 60 की वैल्यू है 1/2, tan 45 की वैल्यू है 1, cosec 60 की वैल्यू है 2/√3 डिवाइडेड बाई √3, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 फिर से, प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2 और cot 45 की वैल्यू है 1। तो ये 2 कैंसिल, इधर हो जाएगा 1 + 1, ये √3 कैंसिल, -2 डिवाइडेड बाई √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, 1 + 1। सो 1 + 1 2, 2 - 2 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। या फिर आप चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमको ये प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 के इक्वल है। ओके, तो LHS अगर हम इसका न्यूमरेटर देखें तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला है। a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b cos थीटा + sin थीटा, a + b a² + b² माइनस ab माइनस cos थीटा sin थीटा होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है cos थीटा + sin थीटा प्लस, अभी हमको सेकेंड टर्म लिखना है a³ - b³, नीचे लिख देते हैं a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a - b cos थीटा - sin थीटा, a - b a² + b² प्लस ab प्लस cos थीटा sin थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल और ये दोनों ब्रैकेट्स भी कैंसिल। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस यहाँ पर भी cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 प्लस cos थीटा sin थीटा। सो माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा कैंसिल, तो 1 + 1 2 हो जाएगा।
जो कि हमारा RHS है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो 2 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड, दोनों का पहले तो हमको टेबल ड्रॉ करना होगा। एक्स वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो होगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू होगी 8। फिर y की जगह हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू होगी 8/2 4। सेकेंड इक्वेशन, उसका ये टेबल है एक्स वाई। एक्स की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर y की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6। अभी हमको ग्राफ प्लॉट करना है ये दोनों टेबल्स को यूज़ करके। तो ये हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस, y एक्सिस, origin 8 और 6। So 1 2 3 4। शायद हमको 2 के मल्टीपल्स लेने होंगे, 2 4 6 8। ओके, फर्स्ट पॉइंट है x0 y8। तो ये वाला पॉइंट है x0 y8 और x4 y0 ये वाला पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सो ये फर्स्ट लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट x0 y6 और y0 x6, x0 y6 और y0 x6, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स 6। अगर हम देखें ग्राफ पेपर में, अगर हम प्लॉट करें तो ये एग्जैक्टली 2 पे कट करेगा x एक्सिस को, और y एक्सिस को 2 और 4 के बीच, मतलब 3 पे कट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स 2, 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3। नहीं, ये 4 पे कट करेगा, सॉरी ये 4 पे कट करेगा। ये 4 पे कट करेगा। सो 2, 4 हो जाएगा ये। सो x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 4 हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन AP consists of 4 terms whose sum is 32. The ratio of the product of first and last to the product of second and third is 7:15. Find the terms of the products. तो पहले तो हम कंसिडर करेंगे let the terms be, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स दिया हुआ है। तो हम लेंगे a माइनस डी, ए, या फिर हम नॉर्मली a1 a2 भी ले सकते हैं। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी,
एंड a प्लस 3d। ये चारों का सम है 32, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस t प्लस a प्लस t प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 32। तो प्लस 3d माइनस 3d कैंसिल, माइनस t प्लस t कैंसिल, तो होगा 4a इज इक्वल्स टू 32। तो a हो जाएगा 8, तो a की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी 8। अब द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट है a माइनस 3d, a प्लस 3d, और सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट a माइनस टी a प्लस टी। ये जो रेशियो है वो 7:15 है। यहाँ से अगर हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9d स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 15 इंटू a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 इंटू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। सो a स्क्वायर को एक जगह करेंगे, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल्स टू 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो ये होगा 8a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128d स्क्वायर। अभी हम यहाँ से a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू है 8, सो ये होगा 8 इंटू 8 का स्क्वायर जो कि है 8 इंटू 8, और ये 128 से डिवाइड भी होगा, और इधर बचेगा डी स्क्वायर। सो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो ये 16 हो जाएगा, और 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और फाइनली डी स्क्वायर की वैल्यू होगी 8/2 4। तो क्योंकि डी नेगेटिव भी हो सकता है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी √4, डी की वैल्यू √4 मतलब प्लस और माइनस 2। √4 प्लस और माइनस 2। अभी हमको पूछ रहा है फाइंड द टर्म्स a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3। ओके, अगर d पॉजिटिव है, अगर d की वैल्यू अगर हम +2 लेते हैं, तो a माइनस 3d, a हमको आया है 8, 8 माइनस 3 इंटू 2, फिर a माइनस d, a माइनस d, a प्लस d, और a प्लस 3d। तो 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 2 6, और ये हो जाएगा 10, 8 प्लस 6 14। तो या तो हमारे 4 टर्म्स ये हैं अगर d पॉजिटिव है, अगर d नेगेटिव है तो यही नंबर्स आ जाएंगे रिवर्स में, a माइनस 3d, 8 माइनस 3 इंटू माइनस 2, फिर a माइनस d, d है माइनस 2 तो माइनस ऑफ माइनस 2, उसके बाद a प्लस d, 8 प्लस ऑफ माइनस 2, फिर a प्लस 3d, 3 इंटू माइनस 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6, 8 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यही नंबर आ जाएंगे 14 10 6 2। ओके, या फिर आप ये और वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
A book contains 432 pages. A student wants to read the fixed number of pages of the book daily. He reads 25 pages on the first day. तो जो हमारा AP का A है, फर्स्ट टर्म है, वो है 25. From the next day onwards, he decided to read the 2 pages more. तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 2. By using the formula, find how many pages will he read on the 12th day. So 12th day A12 का फॉर्मूला यूज़ करना है, A plus 11D 25 plus 11 into 2. So ये हो जाएगा 25 plus 22 47 pages in 12 days. Also find the number of days the student takes to read the book completely. So total 432 pages, मतलब ये SN है 432. तो हम SN का फॉर्मूला यूज़ करके N फाइंड करना है हमको. तो SN इज इक्वल्स टू N/2 2A plus N minus 1D. So 432 is equals to N/2 2A. A है 25 प्लस N minus 1 इंटू D है 2. सो ये हो जाएगा N/2 2 इंटू 25 50. 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 2N minus 2. तो N/2 50 minus 2 is 48 plus 2N. सो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं इस ब्रैकेट से. ये होगा 24 प्लस N. तो 2 कैंसिल. तो LHS में है 432 और N को अंदर मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 24N प्लस N स्क्वायर. सो N स्क्वायर प्लस 24N 432 को यहाँ पे ला लेंगे तो ये हो जाएगा -432 इक्वल्स टू 0. फैक्टराइजेशन 432 के फैक्टर्स हमको ढूंढना है. 432 हम फैक्टराइज कर देंगे 432 को. 216 हो जाएगा, फिर ये 108 हो जाएगा, 54 27 3 9 27 3 3 9. सो हमको 24 लेके आना है. सो 3 3 9 9 2 18 18 2 36 36 2 2 4 4 3 12. तो एक तो 36 ये है और 2 2 4 4 3 12. तो 36 और 12 24. हाँ. सो N स्क्वायर 36 की साइन पॉजिटिव होगी क्योंकि बिगर नंबर, प्लस 36N और 12 की साइन माइनस होगी, माइनस 12N माइनस 432 इक्वल्स 0. स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में N कॉमन, N प्लस 36 माइनस 12 कॉमन, 12 36 और 432. सो N प्लस 36 N माइनस 12 इक्वल्स 0. सो N प्लस 36 इक्वल्स 0 और N माइनस 12 इक्वल्स टू 0. क्योंकि N की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. तो N इज इक्वल्स टू 12. सो 12 डेज में वो पूरी बुक कंप्लीट कर सकती है. नेक्स्ट ये 2 थ्योरम्स है ट्रायंगल्स के. ये हम ऑलरेडी प्रीवियस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में कर चुके हैं. प्रूव दैट इफ इन 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. सो ये एंगल क्राइटेरिया है. आप प्रीवियस MQP से मेरे प्रीवियस वीडियोस से इसको रेफ़र कर सकते हैं. और वाला जो क्वेश्चन है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स. तो ये SAS क्राइटेरिया है. ये भी प्रीवियस MQPs में आया सर.
रेफर प्रीवियस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर है, एडी टावर है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स द कार एट अ पॉइंट सी। तो सी पे एक कार है विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60। तो अगर ये एंगल 60 है तो बाय अल्टरनेट एंगल दिस ये भी 60 होगी, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी। ओके, आगे, which is moving away from the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the person observes the car at the point B. तो 6 seconds के बाद पॉइंट सी से पॉइंट बी तक कार ट्रैवल कर रही है। ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन डिक्रीज होकर 30 हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द पॉइंट बी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर if the height of the tower is 30 meter. Then find the distance between the top of the tower and the point B. Okay, basically हमको A B find करना है और time taken to travel the distance DB ये हमको find करना है। तो सबसे पहले हम speed find करेंगे। C से लेके B तक का जो टाइम है, टाइम टेकन फ्रॉम C टू B, वो है 6 सेकेंड्स। ओके, सो हम पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करेंगे। टावर की हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 मीटर है। इन ट्रायंगल ACD हम tan यूज़ करेंगे। tan 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट AD बाई CD। tan 60 है √3, AD है 30, और यहाँ से हमको CD मिल जाएगा। CD इज इक्वल्स टू 30 बाई √3। रैशनलाइज कर देंगे तो यह हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाई 3, सो 10√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABD दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल ABD इसमें हम यूज़ करेंगे tan 30 अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट AD और एडजेसेंट है BD। ओके, tan 30 है 1/√3। AD क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाई BD। तो देयरफॉर यहाँ से BD आ जाएगा 30√3। तो हम BD को ब्रेक करेंगे दो डिस्टेंसेस में। BD को लिखेंगे BC प्लस CD, BC प्लस CD इज इक्वल्स टू 30√3। सो BC प्लस 10√3 इज इक्वल्स टू 30√3। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस BC मिल जाएगा। BC इज इक्वल्स टू 30√3 माइनस 10√3, तो BC हो जाएगा 20√3। तो डिस्टेंस हमको मिला है, टाइम भी मिला है। टाइम टेकन फ्रॉम B टू C 6 सेकेंड्स क्वेश्चन में दिया है। टाइम टेकन फ्रॉम C टू P 6 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ द कार निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, BC बाई टाइम टेकन 20√3 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 10s are 2 3s are, तो 10√3 डिवाइडेड बाई 3।
मीटर्स पर सेकेंड। अभी फाइनली हमको फाइंड करना है टाइम टेकन फ्रॉम B to D। ओके, टाइम टेकन फ्रॉम B to D, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस PD हमने फाइंड किया है पहले 30√3, क्योंकि स्पीड इस कार की कांस्टेंट है तो 10√3/3, 10√3/3, तो √3 कैंसिल, सो 3 0 0 भी कैंसिल, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9 सेकेंड्स हो जाएंगे। टाइम टेकन फ्रॉम B to D 9 सेकेंड्स। ऑल्सो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टावर एंड पॉइंट B, मतलब AB फाइंड करना है। तो हम ट्रायंगल ABD में ही हम यूज़ करेंगे अपोजिट बाय हाइपोटेनस, साइन यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABD में साइन यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABD साइन 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय हाइपोटेनस AD बाय AB। हाँ, तो साइन 30 1/2, टावर की हाइट दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाई AB, तो यहाँ से AB की वैल्यू 60 आ जाएगी, 60 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 सॉलिड कोन्स ऑफ रेडियाई इक्वल्स टू द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है ये डायामीटर है सिलेंडर का भी और कोन का भी, तो डायामीटर है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट दिया हुआ है 21, सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कोन्स इज, दोनों कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 2:1। ओके, हम इस वाले कोन की हाइट को H1 मानेंगे, और ये वाले कोन की हाइट को H2 मानेंगे। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 6 and 21। फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन्स। Also find the volume of the remaining portion of the cylinder after the cones are hollowed out. Okay, so दोनों कोन्स के वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 2, ये दिया हुआ है कितना 2:1, तो 2/1। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। फर्स्ट कोन के लिए जो हाइट होगी वो H1, और 1/3 πr²h2, तो ये हो जाएगी 2/1। तो यहाँ से 1/3 πr² कैंसिल हो जाएगा, सो H1/h2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से H1 इज इक्वल्स टू 2H2 आ जाएगा। ऑल्सो हमको ये भी मालूम है कि ये दोनों कोन्स की जो हाइट का सम है वो टोटल सिलेंडर की हाइट होगी, मतलब H1 + H2, ये हो जाएगा H। तो हम H1 की जगह 2H2 लिख सकते हैं। 2H2 + H2 इज इक्वल्स टू 21, 3H2 इज इक्वल्स टू 21, तो यहाँ से H2 हो जाएगा 7, और क्योंकि H1 H2 का डबल है तो H1 हो जाएगा 14। ओके, तो हम दोनों की हाइट्स तो फाइंड कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, अभी हमको दोनों कोन्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 πr²
आर स्क्वायर सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर H1. So 1/3 22/7 R है 3 और H1 है 14. तो ये 3 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और 7 2 ज़ा 14. तो बचेगा 22 इंटू 6. तो 132 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ कोन 2 1/3 पाई आर स्क्वायर H2. वैसे भी इसका रेशियो दिया हुआ है 2:1. तो कोन 2 का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, मतलब 66 हो जाएगा. 1/3 22/7 आर दिया हुआ है 3 और H2 है 7. तो 7 7 कैंसिल, एक 3 को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. तो 22 इंटू 3 66. हमको एक और चीज़ फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर. ओके, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. Volume of the remaining solid is equals to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर में से दोनों कोन्स के वॉल्यूम को हमको माइनस करना है. वॉल्यूम ऑफ कोन 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 2. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर H. वॉल्यूम ऑफ कोन 1 है 132 और ये है 66. तो 22/7 इंटू 3 और ये है 21 माइनस 132 माइनस 66 माइनस 198. तो 7 3 ज़ा 21 3 2 ज़ा 6 66 इंटू 9 minus 198. So 6 9 are 54 594. 6 18 minus 9 is 9. 496 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट. A rectangular wooden block has length 40 centimeters. So length breadth height हम लिख लेते हैं. Length 40 centimeters, breadth 30 centimeters और height 7.5 centimeters. From this block a cone of radius 10 centimeters. Cone का radius है 10 centimeters. Is drilled out. Find the volume and surface area of the remaining solid. Volume and surface area of the remaining solid. Okay. So cone की height और इस cuboid की height सेम ही होगी क्योंकि ये पूरा नीचे तक ड्रिल किया हुआ है. So पहले हम volume of remaining solid करेंगे. Volume of remaining solid is equals to volume of cuboid minus volume of cone. Volume of cuboid length into breadth into height minus volume of cone 1/3 pi r square H. So 40 into 30 into 7.5 minus 1/3 22/7. रेडियस है 10 और हाइट है 7.5. तो 40 इंटू 30 इंटू 7.5 अगर हम देखें तो ये है
1200 into 7.5, 9000 minus 2200 into so 2200 into 7.5, 2200 into 7.5 divided by 21 होगा 785.7, 785.7. फाइनली हमको ये दोनों को माइनस करना होगा. सो 9000 माइनस 785.7, 8214.3 सेंटीमीटर क्यूब. ऑल्सो हमको वॉल्यूम भी फाइंड करना है. ये तो हम वॉल्यूम फाइंड करें. सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है. एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो क्यूबॉइड का हमको टीएसए निकालना होगा पहले. टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड में से अगर हम देखें ये वाला कोन हॉलोड आउट हो रहा है, तो इस सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा और कोन का सीएसए को ऐड करना होगा. टीएसए ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस सीएसए ऑफ कोन. तो कोन के सीएसए के लिए पहले हमको कोन की स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा. कोन की स्लैंट हाइट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं. स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर. सो 10 स्क्वायर है 100, 7.5 56.25, 56.25 plus 100, 156.25. So square root of 156.25, 12.5. तो slant height है 12.5. Okay. तो TSA of cuboid 2 into LB plus BH plus HL minus pi r square plus pi RL. So 2 into ये है 4037.5, 37.5, 7.5 40 minus 22 by 7 into r square है 10 square plus 22 by 7 into 10 into 12.5. तो 1200 225 और ये होगा 300 माइनस, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2200 डिवाइडेड बाई 7, 314.2 अप्रॉक्सीमेटली, और 220 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 7, तो ये होगा 392.8 अप्रॉक्सीमेटली. तो ये होगा 2 इंटू 1425, 1725.
minus 314.2 plus 392.8. सो फाइनली हमारा आंसर होगा 2 into 1725 minus 314.5 314.2 plus 392.8 तो 3528.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का जो सलूशन है आपको PDF फॉर्म में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।